अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे MGT 402 की जो GDP है उसके हवाले से। कल इसकी लास्ट डेट है। इस GDP में उसने जो वर्कर्स हैं उनके टर्नओवर के हवाले से बात की है। उसने कहा जनवरी 1 को हमारे पास 2900 वर्कर्स थे। जनवरी 31 को 3100 वर्कर्स हो गए। कुछ उसने डिटेल भी बताई। उसने कहा 50 वर्कर्स वर डिस्चार्ज बाय द कंपनीज मैनेजमेंट। 50 वर्कर्स को कंपनी ने भी डिस्चार्ज कर दिया। 30 वर्कर्स खुद छोड़ गए। तो टोटल तकरीबन 100 वर्कर्स का रिप्लेसमेंट हुआ। 20 न्यू वर्कर्स वर अपॉइंटेड अगेंस्ट द वेकेंट पोजीशंस। 20 नए वर्कर्स को अपॉइंट किया गया जो वेकेंट पोजीशन थी उनकी जगह पे। ये तो हो गई जो डिटेल हमें दी गई। अब नेक्स्ट है कि उसने रिक्वायर क्या किया है। वो कहता है ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विदाउट शोइंग कंपुटेशन ऑफ एनी काइंड। कंपुटेशन यानी कैलकुलेशन उसने कहा शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आंसर देंगे। पहली चीज उसने रिक्वायर किया है, what is the average number of workers that can be used to compute labor turnover rate under separation, flux and replacement method। हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं जो रिप्लेस हुए हैं इन तीनों मेथड के हवाले से बताना है। अब उसने कहा है कैलकुलेशन नहीं यूज करनी, लेकिन हमें कैलकुलेशन के बगैर हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम थोड़ी सी कैलकुलेशन तो यूज करेंगे। बेशक उसे आप लोग अपनी असाइनमेंट में ना लिखिएगा। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने हैं तो सेपरेशन मेथड की बात करें तो सेपरेशन मेथड में हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि ओपनिंग और एंडिंग को जमा करके दो पे डिवाइड कर लेते हैं। 3000 वर्कर्स आ गए। जो फ्लक्स मेथड है वो ये कहता है कि जो ओपनिंग एंडिंग के साथ साथ जो टर्नओवर हुआ है ना, यानी कि जो वर्कर्स इन या आउट हुए हैं वो भी साथ आपने जमा करने हैं। उनको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे जो एवरेज वर्कर्स आते हैं वो 3050 आएंगे, यानी कि 3050। रिप्लेसमेंट मेथड ये बात कहता है कि आपने ओपनिंग एंडिंग के साथ जो नए वर्कर्स आपने अपॉइंट किए हैं वो ऐड करने हैं। उनके एवरेज 3010 निकलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो पहला पॉइंट उसने कहा कि सबसे ज्यादा एवरेज किसकी आई। तो वो फ्लक्स मेथड की सबसे ज्यादा एवरेज आई। यहाँ लिखा भी हुआ है द फ्लक्स मेथड विच अकाउंट्स फॉर बोथ सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट हैज लार्जेस्ट लेबर टर्नओवर। फ्लक्स मेथड की लार्जेस्ट लेबर टर्नओवर है। ठीक हो गया। इसके बाद अगली बात हमें करनी है कंपेरेबल एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर बताना है और अल्टीमेटली हमें फ्लक्स का ही बताना है कि सबसे ज्यादा टर्नओवर उसका है। फिर उसी का एनुअल भी हम कंप्यूट करेंगे। द मंथली टर्नओवर इज मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। दैट इज द मंथली टर्नओवर को हम 12 मंथ्स पे डिवाइड करेंगे। लेकिन पहले मंथली टर्नओवर की परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज बेसिकली क्या होता है कि जो टर्नओवर हुआ है 100 एम्प्लॉयज का टर्नओवर हुआ है उसको हम एवरेज से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो अराउंड 3.28% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज जो है वो टर्नओवर में कंसिडर हुए हैं। ये हर महीने की एक्टिविटी है। अब हर महीने अगर 3.28% हो रहा है हमारा टर्नओवर, यानी कि वो रेशियो कैलकुलेट हो रही है, तो अगर उसे एनुअल में लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अप्रोक्सीमेटली 39% आ रहा है। अब इंक्रीज टर्नओवर का इफेक्ट क्या आता है, मैं इसको यहाँ पे रेड नहीं करूंगा, आप खुद कर लीजिएगा। मैं कुछ जनरल चीजें आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज, अगर रॉ हमारे जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है उसका प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज हैं वो हम लूज कर जाते हैं। अब उनको लूज करने की वजह से नए आने वाले एम्प्लॉयज को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। टाइम लगेगा। उससे कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस हर चीज़ मुतासर होती है, क्योंकि नए एम्प्लॉयज स्किलफुल नहीं होते, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली वो फिर मटेरियल हैंडलिंग में, मटेरियल वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे वेस्टेज ज़्यादा आएगी। ठीक है, मिस्टेक्स ज़्यादा होगी। ये सारे मामलात होते हैं लेबर के टर्नओवर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी में लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो उस कंपनी की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी हर चीज़ लो है। तो एक अच्छी कंपनी या अच्छा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो लेबर की टर्नओवर को रिड्यूस करता है, और जितनी लेबर लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगी उतना कंपनी ग्रोथ की तरफ जाएगी, ना कि डाउनफॉल की तरफ जाए।
जी स्टूडेंट, ये आपकी असाइनमेंट जीडीपी थी 402 की। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हमने शो करवाई है, आप बेशक इसको रिमूव कर दें। जनरली आप बता दें फ्लक्स मेथड की हाईएस्ट रेशो है, यानी कि आप यहाँ से शुरू कर लेंगे अप्रोच से ऑनवर्ड और इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी जीडीपी को। जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।